नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भाई जगताप भाजपा के प्रसाद लाड से हार गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना के सचिन अहिर, अमस्य पडवी, राकांपा के एकनाथ खडसे, भाजपा के प्रवीण दरेकर, श्रीकांत भारतीय, उमा खपरे, राम शिंदे विजयी घोषित हुए हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में 285 विधायकों ने किया मतदान। भाजपा के 2 वोटों पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, कैदियों को फोन पर बात कराने के लिए 400 और कर्मचारियों की जरूरत। महाराष्ट्र में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 2354 नए मामले आए सामने। मुंबई लोकल में छेड़छाड़ की घटना आई सामने। मुंबई लोकल में किन्नरों के साथ छेड़छाड़, जमकर हुई पिटाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के कारण रेलवे ने 595 अधिक ट्रेनें की रद्द। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ आहूत भारत बंद के दौरान सोमवार को कुछ क्षेत्रों में सड़क और रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा, जबकि सुरक्षा में बढ़ोतरी और पाबंदियां लगाने के मद्देनजर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन कम होता नजर आया। इस बीच भारतीय रेलवे ने 595 अधिक ट्रेनें रद्द कर दी है, जिसमें मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल है। बांद्रा से जाने वाली कई ट्रेनें कैंसल। मुंबई से उत्तर भारत जाने वाली कई ट्रेनें कैंसल। मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बोले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहे मदरसे, सिर्फ तालीम दे। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली करुणा शर्मा के खिलाफ केस दर्ज। पवार पर एक पोस्ट के लिए 22 एफआईआर और 34 दिन की जेल। मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले का विचित्र मामला। मुंबई यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए सेंट्रल रेलवे लोकमान्य तिलक टर्मिनस और गोरखपुर के बीच 4 सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाएगा। मुंबई की कांदिवली ट्रैफिक पुलिस जरूरतमंदों को दे रही है मुफ्त में हेलमेट। राजधानी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा बाइक पर पीछे बैठने वालों यात्रियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर हो सकती है ट्रेनों में तोड़-फोड़ और हिंसा। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां की गई रद्द। मुंबई और ठाणे में 21 जून तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू। लोकसभा चुनाव के लिए संगरूर में सीएम मान संग प्रचार। इकलौती सीट बचाने में जुटी आम आदमी पार्टी। राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटे ममता के 3 पसंदीदा चेहरे। पवार और फारूक के बाद गांधी जी के पौत्र का भी इनकार। विपक्ष की कल फिर बैठक। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। गुजरात से 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। 6 शूटर्स ने मारी सिंगर को गोलियां। ग्रेनेड अटैक की भी थी प्लानिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का कर्नाटका दौरा। आज से 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। 21 जून को इंटरनेशनल योग डे पे हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी 8 दिन बाद कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से घर लौटी। 30 को ईडी के सामने है पेशी। अग्निवीरों को मिला नौकरी का ऑफर। आनंद महिंद्रा अपने ग्रुप में अग्निवीरों को मौका देंगे। कहा, हिंसा से दुखी हूँ। महाराष्ट्र में 9 लोगों ने की खुदकुशी। सांगली जिले के महेसाल में 2 सगे भाइयों के घरों से मिली 9 लाशें। कर्ज के चलते उठाया कदम। बीजेपी नेताओं के बाप दादा भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाएंगे। गहलोत ने कहा, बीजेपी ऑफिस में पुलिस घुसी तो सोचिए क्या बीतेगी। अग्निपथ का विरोध करने वालों को कहा जिहादी। बीजेपी विधायक युवाओं पर भड़के। केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले, आतताइयों ने अति कर दी बिहार में। देश भर में 500 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। रेल मंत्रालय ने सोमवार को दी जानकारी। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे आंदोलन के चलते 500 ट्रेनें कैंसिल।
भारत बंद के मद्देनजर रेलवे ने आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं के साथ केस दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत का पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान। पहले हिटलर से तुलना की, फिर सफाई दी, मैं तो नारा लगा रहा था। आर्मी में 5 ग्रेड्स पर होगी अग्निवीरों की भर्ती। 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 8वीं पास भी अप्लाई कर सकेंगे, गाइडलाइन जारी। एक बड़ी खबर आपको मेट्रो सिटी समाचार में बता दें, ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को तलब किया है। 21 जून को पेश होने को कहा। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को तलब किया है। उन्हें कल एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। बता दें कि मंत्री अनिल परब को महाराष्ट्र के रत्ना दापोली रिजॉर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय हाल ही में अनिल परब के खिलाफ धन शोधन मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने 7 जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया था। वहीं परब के घर पर भी तलाशी की गई थी। ईडी ने इस सिलसिले में मई में उनसे कथित रूप से जुड़े लोगों के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। इस वक्त एक बड़ी खबर, ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को तलब किया है। 21 जून को पेश होने को कहा है। आपको बता दें, सरकारी जमीन पर खड़ा है शाहरुख खान का बंगला। पूर्व विधायक हर्षवर्धन यादव का बड़ा आरोप। औरंगाबाद के कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक हर्षवर्धन यादव ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के मन्नत बंगले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का मन्नत बंगला सरकारी जमीन पर खड़ा है। उनका कॉन्ट्रैक्ट 1981 में समाप्त हो गया था। हालांकि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान हर्षवर्धन ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पास जमीन के बड़े हिस्से खरीदने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ विवाद पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ फैसले अनुचित लग सकते हैं, पर राष्ट्र निर्माण के लिए वे अहम होते हैं। अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में आक्रोश जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कई निर्णय पहले अनुचित लग सकते हैं, लेकिन बाद में राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक सार्वजनिक संबोधन में कहा, वर्तमान में कई फैसले अनुचित लगते हैं, समय के साथ वे फैसले राष्ट्र के निर्माण में मदद करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान योजना का सीधा जिक्र नहीं किया। इससे पहले मोदी ने कर्नाटक में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की